नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू नॉर्सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अपन बात करते हैं नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले अपना पॉइंट है नेग्लिजेंसी। क्या है नेग्लिजेंस? व्हाट यू मीन बाय नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि यदि आप पेशेंट को फेल हो जाते हो, फेल इन बिलो द स्टैंडर्ड केयर। यदि किसी पेशेंट को आप एक स्टैंडर्ड टाइप की केयर देने के अंदर आप फेल हो जाते हो, किसके अंदर इंक्लूड होता है? नेग्लिजेंस के अंदर। क्लियर है? अगर आप किसी पेशेंट को उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर उसको केयर प्रोवाइड नहीं करते हो, उस स्टैंडर्ड की केयर प्रोवाइड करने के अंदर आप फेल हो जाते हो, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? नेग्लिजेंस के अंदर। क्लियर है? और नेग्लिजेंस आर इंक्लूड इन एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन, यानी कि नेग्लिजेंसी एक तरह का क्राइम माना जाता है अपने हॉस्पिटल प्रैक्टिस के अंदर, मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर। क्योंकि यदि आपको किसी भी पेशेंट को जो एक क्राइटेरिया होता है केयर प्रोवाइड करने का, उस क्राइटेरिया के अंदर आप अपनी नेग्लिजेंसी शो करते हो, उसी को उस स्टैंडर्ड की केयर प्रोवाइड नहीं करते हो, तो इस नेग्लिजेंसी को आप एक्ट ऑफ कमीशन या एक्ट ऑफ ओमिशन के अंदर डाला गया है। क्लियर है? एक्ट ऑफ ओमिशन का मतलब ये होता है कि आप अपने लैक ऑफ स्किल की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, यदि कि आप उस पेशेंट को किसी भी टाइप की क्या कर रहे हो, उसको हार्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हार्म कर रहे हो। क्लियर है? या इस पेशेंट का क्या कर रहे हो? लॉस कर रहे हो, पेशेंट को किसी भी टाइप की इंजरी कर रहे हो, तो ड्यू टू योर नेग्लिजेंसी ऑल आर द अंडर नेग्लिजेंसी। क्लियर है? और ये किसके एक्ट के थ्रू आता है? इंक्लूड होता है एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन के अंदर। क्लियर है? नॉट प्रोवाइड इनएप्रोप्रिएट केयर ऑफ पेशेंट। यानी कि अगर नर्स पेशेंट को इनएप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड नहीं करती है, अगर अपन नेग्लिजेंसी की डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि अनइंटेंशनल एक्शन performed by a person, unintentional action performed by a action and fail to perform their responsibility। यानी कि नेग्लिजेंसी का मतलब क्या होता है कि आप अनइंटेंशनली, यानी कि आपका इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनली आप क्या कर जाते हो, आप अपने वर्क करने के अंदर, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के अंदर यदि आप फेल हो जाते हो, तो उसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? नेग्लिजेंसी के अंदर। क्लियर है? तो ये था नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को आप अनइंटेंशनली क्या कर रहे हो? हार्म कर रहे हो, उसको इंजरी कर रहे हो, आप उसको एक जो बिलो द स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड कर रहे हो। यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने का स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे बिलो, यानी कि आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप उसके अंदर नेग्लिजेंसी शो कर रहे हो, तो दे आर इंक्लूड द नेग्लिजेंसी। और नेग्लिजेंसी आर द इंक्लूड अंडर द एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आपको एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम के अंदर जब पूछा जाता है तो थ्रू द एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि ये चीज पेशेंट के साथ हो रही है, तो बताइए वो किस टाइप की नेग्लिजेंसी है, या वो नेग्लिजेंसी है या माल प्रैक्टिस है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अपन इसके एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंसी के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो नंबर 1
नंबर 1 मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर का मतलब क्या होता है कि एक डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, लेकिन आप उसको गलत तरीके से दे रहे हो, यानी कि आपको डोज का पता नहीं है, आपको रूट का पता नहीं है। आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, आप एरर कर रहे हो, आप जितनी डोज है उतनी नहीं दे रहे हो। क्लियर है? तो ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, आपको मेडिकेशन एरर के अंदर। दूसरा, यदि मान लीजिए इंट्रावेनस मेडिकेशन। क्लियर है? अगर आप किसी पेशेंट को आप इंट्रावेनस आप मेडिकेशन दे रहे हो, आप प्रॉपर डोज नहीं दे रहे हो, प्रॉपर रूट से नहीं दे रहे हो। क्लियर है? या आप एक सेम ही नाम के पेशेंट है, आप किसी दूसरे पेशेंट को अगर आप इस मेडिकेशन के अंदर दे रहे हो, तो दिस इज द नेग्लिजेंसी, दिस इज द इंक्लूड आर नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल है तीसरा, कि मान लीजिए आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि आप मान लीजिए वाइटल चेक कर रहे हो, वाइटल चेक, लेकिन प्रॉपर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है? चेक फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट। यदि इक्विपमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उस पेशेंट को क्या कर रहे हो, वाइटल चेक कर रहे हो, दिस आर अंडर द नेग्लिजेंसी। क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है जिसका आप थर्मोमीटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, बीपी अपरेटस काम नहीं कर रहा है, स्टेग्नोमेनोमीटर काम नहीं कर रहा है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो, वाइटल चेक कर रहे हो। वाइटल के अंदर एरर आ सकता है, वाइटल के अंदर, क्लियर है, वाइटल के अंदर क्या वेरिएशन आ सकता है। तो ये सारे के सारे आपको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, नेग्लिजेंसी के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि मान लीजिए एक पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, बात दे रहे हो। क्लियर है? बात दे रहे हो यानी कि आप उसको गर्म पानी से स्नान करवा रहे हो। क्लियर है? उस कंडीशन के अंदर आपको, यदि आपने पेशेंट के पानी का टेम्परेचर ऑफ वाटर और टेम्परेचर ऑफ इक्विपमेंट, क्लियर है? यदि पेशेंट को बात दे रहे हो आप, क्लियर है, सीज बात करवा रहे हो, और उस कंडीशन के अंदर आपने यदि पानी का टेम्परेचर आपने चेक ही नहीं किया है, या आपने जो टेम्परेचर का जो इक्विपमेंट है उसको आपने ध्यान ही नहीं दिया है, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, टेम्परेचर जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, इंजरी हो सकती है, पेशेंट को हार्म हो सकता है। तो दिस आर अंडर किसके अंदर ये इंक्लूड होगा, नेग्लिजेंसी के अंदर। आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हो, प्रॉपर आप क्या नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। क्लियर है? तो ये भी किसके अंदर आएगा, नेग्लिजेंस। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पॉइंट की, तो कि मान लीजिए एक पेशेंट है जो ऑर्थो का पेशेंट है, मान लीजिए उसको किसी टाइप की इंजरी हो रखी है, या मान लीजिए पेशेंट सीजर का पेशेंट है, वो बेड पे लेटा हुआ है और आप उसने क्या नहीं किया, उसका सेफ्टी। क्लियर है? आप उसने बेड की साइड रेल आपने ऊपर नहीं किया और पेशेंट क्या हो जाता है, वहां से फॉल हो जाता है, फॉल फ्रॉम द बेड हो जाता है, और पेशेंट को क्या हो जाती है, इंजरी हो सकती है। तो अगर आपने इस बात को भी ध्यान नहीं दिया है, दिस आर अंडर नेग्लिजेंसी। क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है बेड पे लेटा हुआ है, उसको सीजर आ गए हैं, या सीजर का पेशेंट है या ऑर्थो का पेशेंट है, पेशेंट को क्या हो रखी है, इंजरी हो रखी है, पेशेंट बेड रेस्ट पे है, पेशेंट को प्लास्टर लगा हुआ है, और यदि पेशेंट बेड से गिर जाता है, तो बताइए ये आपका कौन से के अंदर आएगा, यानी कि ये नेग्लिजेंसी में आएगा या माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। तो आंसर इज नेग्लिजेंसी। क्लियर है? पेशेंट की सेफ्टी किसके अंदर आती है, नेग्लिजेंसी के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं फेलियर टू स्टेराइल टेक्निक, यदि आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, आप ड्रेसिंग कर रहे हो, प्रॉपर आप स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे हो, आपको हैंड वॉशिंग के स्टेप नहीं पता है, तो ये सारी की सारी आपको किसके अंदर, ये भी पॉइंट किसके अंदर आएगा, आपका नेग्लिजेंसी के अंदर। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, नेग्लिजेंसी के। जैसे नंबर 1 मेडिकेशन एरर हो गया, यदि आप किसी भी टाइप का आईवी डोज दे रहे हो, आईवी मेडिकेशन दे रहे हो, और उसके अंदर आप प्रॉपरली डोज नहीं दे रहे हो, ड्रग्स का कैलकुलेशन नहीं है, आपके आईवी का फ्लो रेट आप प्रॉपर नहीं दे रहे हो, तो ये भी किसके अंदर आएगा, नेग्लिजेंसी के अंदर आएगा।
यदि आप वाइटल चेक कर रहे हो, प्रॉपर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसी टाइप का आप एरर देखने को मिलेगा, दिस इज इंक्लूड अंडर द नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट बात, यदि कि पेशेंट को कोई बात दे रहे हो या बर्न हो सकता है ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ इक्विपमेंट, यदि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर किसी भी टाइप का मान लीजिए कोई है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रखा है और उसके बावजूद आप उसको यूज में ले रहे हो, वो खराब हो चुका है और उसकी वजह से पेशेंट को बर्न हो सकता है, पेशेंट को हार्मफुल हो सकता है, पेशेंट को इंजरी हो सकती है, वो भी किसके अंदर आएगा, नेग्लिजेंसी के अंदर आएगा। यदि पेशेंट बेड रेस्ट पे है, सीजर्स का पेशेंट है, पेशेंट को फ्रैक्चर हो रखा है, पेशेंट का ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट है, ऑर्थो का, अगर पेशेंट फॉल फ्रॉम द बेड हो जाता है, आपने उसके साइड रेस ऊपर नहीं किए हैं, पेशेंट गिर जाता है, इंजरी हो जाती है, दिस आर अंडर द नेग्लिजेंसी। क्लियर है? यदि आप किसी भी टाइप का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो और उसके अंदर स्टरलाइट टेक्निक यूज नहीं कर रहे हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन को भी अपन किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, अंडर द नेग्लिजेंसी। तो ये था नेग्लिजेंसी। अब अपन बात करते हैं माल प्रैक्टिस के बारे में। माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस इज ए टाइप ऑफ नेग्लिजेंसी। ये एक नेग्लिजेंसी का ही टाइप है, टाइप ऑफ नेग्लिजेंसी। ये एक नेग्लिजेंसी का ही क्या टाइप है। अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें, माल प्रैक्टिस के डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माल प्रैक्टिस, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो माल प्रैक्टिस को डिफाइन कैसे करेंगे कि माल प्रैक्टिस क्या है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि जैसे नर्स, डॉक्टर या फार्मासिस्ट, इनके द्वारा आपको क्या, ड्यू टू लैक ऑफ स्किल एंड नॉलेज, अगर वो कोई प्रोसीजर या कोई वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो उनके अंदर लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है, एनी इंजरी, एनी हार्म एंड मे बी डेथ। क्लियर है? माल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो चाहे नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, फार्मासिस्ट हो सकता है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो सकता है, उसके अंदर प्रॉपर क्या नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर स्किल नहीं है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को किसी भी टाइप का हानि हो रही है, हार्म हो रहा है, इंजरी हो रही है, उसकी वजह से पेशेंट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा किसके अंदर अपन इंक्लूड करेंगे, माल प्रैक्टिस के अंदर। क्लियर? अगर सबसे पहले अगर अपन को डिफरेंशिएट करना है माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंसी को, तो दोनों अलग अलग है। क्लियर है? माल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो और वो उसके अंदर आपको आता ही नहीं है, आपको स्किल ही नहीं है, उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, और वो क्या कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि आपको कैथेटराइज करना है, किसी पेशेंट को कैथेटराइज करना है, लेकिन आपको कैथेटराइज आता ही नहीं, आपने कभी किया ही नहीं है, और आप गलत तरीके से आप उस प्रोसीजर को परफॉर्म कर लेते हो, तो वो किसके अंदर आएगा, माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। और नेग्लिजेंसी के अंदर क्या होता है कि आप काम करते हो लेकिन उस बिलो द स्टैंडर्ड, आप उसके अंदर आपका अटेंशन नहीं होता है, आप ध्यान से परफॉर्म नहीं करते हो और पेशेंट को लॉस हो जाता है। क्लियर है? तो दोनों अलग अलग है, नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंसी की डेफिनेशन क्लियर, माल प्रैक्टिस की डेफिनेशन क्लियर है कि हेल्थ केयर प्रोवाइड, यानी कि नर्स, डॉक्टर या फार्मासिस्ट के द्वारा ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, पेशेंट को क्या कर रहे हो, आप इंजरी कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उस कंडीशन के अंदर। दिस आर द अंडर द माल। एग्जांपल ऑफ माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस। अभी आपका क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस कि कौन कौन से एग्जांपल। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्जिकल एरर। सर्जिकल एरर, मान लीजिए किसी पेशेंट का ओटी हुआ है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और जैसे ही पेशेंट का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और आपने ये देखा कि
कोई भी एक इक्विपमेंट है जो पेशेंट के क्या हो गया, सर्जरी के अंदर पेशेंट के अंदर ही रह गया, यानी कि लिविंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या इक्विपमेंट ड्यूरिंग द सर्जरी पेशेंट के अंदर ही रह जाता है। क्लियर है। दूसरा अगर अपन अपने एग्जांपल की बात करें नंबर 2, तो वो है मेडिकल एरर। मेडिकल एरर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रॉन्ग डोज, रॉन्ग ड्रग्स। यदि किसी पेशेंट को रॉन्ग डोज प्रिस्क्राइब की है या रॉन्ग ड्रग प्रिस्क्राइब की है, रॉन्ग डोज प्रिस्क्राइब की है, तो दोनों के दोनों किसके अंदर आएंगे, माल प्रैक्टिस के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा नंबर, ट्रीटमेंट एरर। यानी कि आप पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उसको क्या दे रहे हो, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर क्या नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। इसकी वजह से आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, गलत ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर कोई ड्रग्स देनी चाहिए उसकी जगह कोई और ड्रग्स दे रहे हो, जो डोज देनी चाहिए उसकी जगह कुछ और डोज दे रहे हो। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, ट्रीटमेंट एरर के अंदर। फेलियर टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करते हैं, नंबर 4 वो है डायग्नोस्टिक एरर। डायग्नोस्टिक एरर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया है, कंप्लेंट बता रहा है आपको, लेकिन आप उसको पेशेंट की उस एक्चुअल प्रॉब्लम को आप क्या नहीं कर रहे हो, डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो, आप उसका डायग्नोसिस कुछ और निकाल रहे हो। अगर डायग्नोसिस कुछ और है तो ट्रीटमेंट भी कुछ और निकलेगा। तो ड्यू टू लैक ऑफ योर प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ योर नॉलेज, ड्यू टू लैक योर स्किल्स, आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, फेलियर टू फाइंड डायग्नोस ऑफ डिजीज, फेलियर टू फाइंड डायग्नोस ऑफ डिजीज। यदि पेशेंट की आप डायग्नोस को फाइंड करने में फेल हो जाते हो, जिसकी वजह से पेशेंट को रॉन्ग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, माल प्रैक्टिस के अंदर। तो ये एग्जांपल थे माल प्रैक्टिस के। इससे पहले अपन ने पढ़ा नेग्लिजेंसी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि नेग्लिजेंसी क्या है और माल प्रैक्टिस क्या है। नेग्लिजेंसी के अंदर क्या होता है, नेग्लिजेंसी इज ए बिलो द स्टैंडर्ड केयर। पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो केयर की क्वालिटी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड की केयर प्रोवाइड नहीं करके उसके अंदर आपको नेग्लिजेंसी देखने को मिलेगी। पेशेंट के अंदर उसको आपको लापरवाही देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द केयर। तो वो सारी की सारी जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताए, वो सारे के सारे किस में अंदर आएंगे, नेग्लिजेंसी के अंदर। और माल प्रैक्टिस के अंदर क्या आएगा कि ड्यू टू योर स्किल्स, योर प्रैक्टिस, योर नॉलेज एंड योर क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, इन सब की वजह से, इन सब की कमी की वजह से आप पेशेंट को एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो, पेशेंट को आप इंजरी प्रोवाइड करते हो, पेशेंट को हार्म करते हो, पेशेंट का लॉस करते हो। देयर आर ऑल आर इंक्लूड अंडर द माल प्रैक्टिस। क्लियर है। तो ये था टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेग्लिजेंसी एंड माल प्रैक्टिस। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच।